अली गोहर ऑफिशियल के नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गोहर ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कैमरे को कैसे फेस किया जाए, किस तरह से कैमरे के सामने आया जाए। और अक्सर ऐसे होता है, कुछ दोस्त जो हैं वैसे काफ़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, बात से बात निकालते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के सामने आते हैं तो फिर बोलती बंद हो जाती है। ये बोलती बंद इसलिए होती है कि आप जब कैमरे के सामने आते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप कोई बिल्कुल एक अजीब सा काम करने जा रहे हैं। अगर आपका कंटेंट मजबूत हो, इसके साथ साथ आपकी तैयारी जो है वो ठीक हो, तो आपको कैमरे के सामने आने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। आज की वीडियो जो है उसमें हम कुछ टिप्स जो है वो नए यूट्यूबर्स को बताएंगे कि कैमरे के सामने जो है किस तरह से आया जाए, किस तरह से कैमरे को फेस किया जाए, और जब आप कैमरे के सामने हो तो रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद किस तरह से इस तसलसल को जारी रख सकें। देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप जो बात करना चाहते हैं वो बात आपने उसकी तैयारी कितनी की है। अगर तो आप ये समझते हैं कि आप कैमरे के सामने आएंगे और आप बोलते चले जाएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, सवाल ये है आप क्या बोलेंगे। आप जो कुछ बोलने के लिए कैमरे के सामने आए हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए। पहले आप अपने स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से लिखें, एक अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आएँ, फिर उस कंटेंट को जो है अच्छे अंदाज में लिखें स्क्रिप्ट के तौर पर, फिर उसे तैयार करें और फिर जब कैमरे के सामने आएँ तो बड़े अच्छे अंदाज में जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक बार, दो बार, तीन बार, चूँकि आपने अपनी रिकॉर्डिंग खुद करनी है, और जब भी आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि अपनी रिकॉर्डिंग को बेहतरीन अंदाज में करके, अच्छे कंटेंट को, अच्छे स्क्रिप्ट को बेहतरीन अंदाज में जो है परफॉर्म करके सामने लेके आएँ। तो अक्सर यूट्यूबर्स का ये होता है कि वो वॉइस ओवर कर लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान उनको लगता है, लेकिन वॉइस ओवर भी एक मुश्किल काम है। जब तक आप तवज्जो नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। अली गोहर ऑफिशियल में आज हम आपको ये टिप्स जो है वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कैमरे को फेस किया जाए, कैमरे के सामने आकर किस तरह से बात की जाए, और किस तरह से आसान हो सकता है कैमरे के सामने आना। देखिए, जैसे ही हम कैमरे के सामने आते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक लिमिटेड चीज़ जो है हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम बोल ना पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या मुश्किलात सामने आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप कैमरे के सामने आए हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, तो आपको बिल्कुल ही घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर पाएंगे तो आप उसको दोबारा से जो है कट कर सकते हैं, रिज्यूम करके दोबारा से चला सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो भी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर अली गोहर ऑफिशियल पर नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी टीम का जो है हिस्सा बने, जिसमें हम यूट्यूब के हवाले से बेहतरीन टिप्स जो है आपके लिए लेने के लिए लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कि अच्छा कंटेंट कैसे हासिल किया जाए। देखिए, कंटेंट जो है अच्छा है या बुरा है या आपका मीडियम कंटेंट है, ये एक अलग किस्म की बात है। जो भी आपके पास कंटेंट है, जब आप उसे लिखेंगे, लिखकर एक अच्छा स्क्रिप्ट जो है उसे तैयार करेंगे। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो लिखा है आप बिल्कुल उसको एक रटे के तौर पे पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब आपने कोई बात बयान करनी है, कोई बात एक्सप्लेन करनी है, अपने व्यूअर्स को कोई बात बतानी है, समझानी है या खुद समझनी है, तो आपको इस अंदाज में उसको तैयार करना होगा कि आप उसको वजाहत के साथ बयान कर सकें। जो आपने लिखा है, आप अपने कंटेंट को, अपने स्क्रिप्ट को अच्छे अंदाज में लिख के उसको तैयार करके आप जब वजाहत करना शुरू करें तो आप ये समझें कि आप किसी को समझा रहे हैं। आप कैमरे के सामने, जैसे ही आप कैमरे के सामने जो आए हैं, आपकी तवज्जो जो है बिल्कुल टू द कैमरा होनी चाहिए। कैमरे के सामने होकर आपने आप बात करनी है, तो अब आपको ये बताना है आप करना क्या चाहते हैं, आप किस स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं। अक्सर हिचकिचाहट इसलिए होती है कि हम ये महसूस करते हैं कि जो कैमरामैन खड़ा है या और लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो क्या कहेंगे। देखिए भाई, ये यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता, हमें सिर्फ लगता रहता है फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कोई किसी को कुछ कहे। अगर आपके पास वक्त है तो व्यूअर्स, आप अपने कंटेंट को बेहतर करें, अपने स्क्रिप्ट को बेहतर करें, अपना स्क्रिप्ट जो है अच्छे अंदाज में लेकर आएँ तैयारी के साथ और उसे बयान करें। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि कैमरे को कैसे फेस किया जाए। कुछ मुश्किल नहीं है। आप कैमरे के सामने आएँ, अपनी बात कहें, एक बार बंद कर लें, दोबारा से अपनी बात को सुने। आपने जो कंटेंट जो है वो बयान किया है उसे आप सुने। अगर आपको लगता है कि आपके बयान करने में कुछ उसमें मिस्टेक्स हैं, उसे दोबारा से करें, उसे दोबारा से करें, उसे 2 बार, 3 बार, 10 बार करें। उससे होगा क्या कि जब आप कैमरे को फेस कर रहे होंगे तो आपको ये समझ आएगी कि मैं किस तरह से खड़ा हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो साथ दे रही है या नहीं दे रही। देखें, अभी हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हमने बिल्कुल एक ही कट में की है, एक ही बार हमने रिकॉर्डिंग लगाई है, इसमें कोई पॉज नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम रोज़ाना कैमरे के साथ बोलते हैं, कैमरे के सामने जो है अपनी बात करते हैं, बार बार करते हैं। इसमें हमारे कैमरामैन जो है, देखिए, अगर आप किसी कैमरामैन के साथ बात कर रहे हैं, आपके कैमरामैन जो है वो रिकॉर्डिंग पर हैं, कैमरे के पे काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके कैमरामैन के साथ होनी चाहिए।
कैमरामैन जब सामने वाले शख्स को, रिपोर्टर को, बात करने वाले को, जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसको जब कैमरामैन समझाता है तो फिर बड़े अच्छे अंदाज में समझ आती है। कैमरामैन आपकी जो है ब्राइटनेस बड़ी अच्छी कर सकते हैं। कैमरामैन आपकी वीडियो का वो जो पूरा फ्रेम है बड़ा ज़बरदस्त बना सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो वो आपको बता सकते हैं। आप जब रुकते हैं तो कैमरामैन जो आपको बताते हैं कि आप यहाँ से अगर बात को इस तरह से लेके चलते तो इस तरह से होता है। देखिए, जितनी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। अगर आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप मोबाइल पर सेल्फी के स्टाइल में खुद कोशिश करें आप कुछ बोलने की। देखें, जब एक बार बोलेंगे, आप 2 बार बात करेंगे तो आपके पास अगर आपका स्क्रिप्ट पूरा नहीं होगा तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है आप अपनी हेजिटेशन को दूर करें, अपनी हिचकिचाहट दूर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद कैमरे के सामने परफॉर्म करने की कोशिश करें। अपने मोबाइल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सेल्फी स्टाइल में वीडियो मोड में जाकर कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने कैमरे में बिल्कुल वीडियो मोड में जाकर जैसे ही आप रिकॉर्डिंग देखें, आप बात करना शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग आप शुरू करते हैं, तो आप उसे दोबारा जब सुनेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी वो जैसे ही आप रुकते हैं तो क्यों रुके हैं, आपका कंटेंट जो है वो क्यों ख़त्म हो गया, आप अपने स्क्रिप्ट से क्यों हट गए, कहाँ से आप भूल गए, क्या बात आप करना चाहते थे, क्या नहीं की। पहले आप 1 लाइन पढ़ पाएंगे, फिर आप 2 लाइन जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे, फिर तीसरी लाइन जो है, इस तरह से आपका पूरा मजमून हो जाएगा। जब 4, 5 बार, 10 बार आप खुद से अकेले में ये सब कुछ करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। जैसे ही आप कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो अब ज़रूरी है कि आपका और कैमरामैन का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी आपस में जो आई कॉन्टैक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त हो। जैसे ही वो आपको रोकें, आप रुकें, दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करें, फिर करें। 5-10 बार अगर आप बार बार इस तरह से करते हैं अपने जो कैमरामैन है उनके साथ, तो आप इसके बाद जो है कुछ फ्लो में बोलना शुरू करेंगे। देखिए, फ्लो तभी आ सकता है जब आपके पास नॉलेज होगा। जिस बात पर, जिस कंटेंट पर आप वीडियो बना रहे हैं, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपनी इन्फॉर्मेशन को बेहतर बनाएं। फिर इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब आप कैमरे के सामने बात कर रहे हैं तो आप वो बात जब बोलने के स्टाइल में बोलते चले जाएंगे तो आप देखें कि वो एक अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैमरे के सामने आकर आप ये समझें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बात समझा रहे हैं, आप बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो बात व्यूअर्स को समझानी है, दूसरे लोगों को समझानी है, तो आसान हो जाएगा। देखें, अगर आप किसी कंटेंट पे बात कर रहे हैं, मौसम पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको भी ये जानना होगा, गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, सर्दी के बारे में बात कर रहे हैं, बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, आंधी तूफान के बारे में बात कर रहे हैं, किस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं। देखें, जब भी आपको ये पता होगा कि ये सूरत हाल कैसी है तो आप उसकी 2-3 लाइन्स बयान कर पाएंगे। राइट। कैमरे के सामने आना यकीनन मुश्किल तब होता है कि जब आप ये समझते हैं कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगी, मैं क्या बात करूँगा, मैं क्या बात करूँगी। यकीनन ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जैसे ही आप ये शुरू करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो आप ये कर पाते हैं। व्यूअर्स, मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर बनाया जाए। आपको थोड़ा सा कैमरे को फेस करने में जो हेजिटेशन हो रही है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। मुश्किल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। कैमरे के सामने सभी खड़े हो सकते हैं, खड़े होना मकसद नहीं है। कैमरे के सामने सभी बोल सकते हैं, लेकिन ऐरा गैरा बोलना, ऐसे ही बोल देना कोई बात नहीं है। आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं, जैसे मैं आज की ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं ये बता सकूं कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। देखें, कैमरे के सामने बैठा हूं, इसे फेस करना नहीं कहते हैं। कैमरा जैसे ही रिकॉर्डिंग पर होता है, कैमरा मैन जब रिकॉर्डिंग ऑन करने का आपको कॉशन देता है, वो कहता है क्यों आप शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप तरतीब से एक्सप्लेन कर सकें, बयान कर सकें। ऐसा तब मुमकिन होगा जब कैमरे के सामने आने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, आपका स्क्रिप्ट अच्छा होगा, स्क्रिप्ट पर आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होगी। और इसके साथ साथ अगर आप कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ताकि वो आपको बिल्कुल अच्छे फ्रेम में लेके जो है वो ये सारा कुछ कर सके। तो व्यूअर्स, कैमरे के सामने आने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। सबसे पहले टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर सेल्फी स्टाइल में वीडियो बनाकर खुद बात करें। 1 बार 2 बार, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वो आप करें। एक बात, जब कैमरे के सामने आप बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कैमरामैन के बगैर पहले रिकॉर्डिंग लगाकर कोशिश करें, आप बात करें, आप फ्लो में बात करते चले जाएँ। आप जो है अपना स्क्रिप्ट जो भी आपने लिखा है उसे आप बयान कर सकें, पढ़ सकें। पहले तो सबसे पहले स्क्रिप्ट। टिप नंबर 2 है कि आपको अगर आपने कैमरे पर रिकॉर्डिंग करनी है तो अपने स्क्रिप्ट को आप पढ़ सकें। टिप नंबर 3 ये है कि जब आप अच्छी ट्राई कर सकें, अच्छी कोशिश कर सकें और काफ़ी तैयारी के साथ आएँ, तो फिर आप जो है बिल्कुल
कूल माइंडेडली आप कैमरे के सामने हों और अपना फ्रेम जो है वो फोकस करें और उसके बाद आप उस कंटेंट को इस अंदाज में बयान करें कि आप ये बात व्यूअर्स को समझा रहे हैं, जो सामने वाले हैं उनको समझा रहे हैं। ऐसा भी प्रैक्टिस में जब आता जाएगा तो आप फिर अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे, अच्छी बात कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो कुछ बेहतर लगी होगी। इस पर मज़ीद भी वीडियो बनाएंगे। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर भूल जाएं तो जब याद आए फिर कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।